जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप वियतनाम का ई-वीज़ा घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये मैं आपको टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा। मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आप किसी भी कंट्री के विज़िट वीज़ा की प्रोफ़ाइल हमसे रेडी करवाना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने गूगल में टाइप करना है वियतनाम वियतनाम ई-वीज़ा। एंटर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है हमारे सामने, वियतनाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने कोने में ऊपर ई-वीज़ा पे क्लिक करना है, देन फॉर ओरिजिन इंडिविजुअल्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये डिक्लेरेशन को आपने चेक करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करके। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल आउट करना होता है। सेकंड स्टेप पे इसको रिव्यू करना है और थर्ड स्टेप पे हमने पेमेंट करना होती है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे आपने पासपोर्ट का जो डिटेल पेज होगा वो अपलोड करना है। जस्ट पिक्चर अपलोड करनी है, पीडीएफ में अपलोड नहीं करना। ओके, तो ये सिस्टम अब इसको चेक कर रहा है। ओके, तो ये सिस्टम ने वेरीफाई कर ली है मेरा पासपोर्ट भी और पिक्चर भी। यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये ऑटो डिटेल जो है डिटेक्ट कर ली सिस्टम ने। यहाँ पे सरनेम आ रहा है, मिडिल नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी कार्ड जो है पुट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना हुआ। क्योंकि जो जहाँ पे रेड स्टार बना हुआ है वो हमें लाजमन फिल करना होता है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड पुट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल पुट करनी है। देन यहाँ पे रिलीजन जो है वो इस्लाम पुट करेंगे हम। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ पिंडी और अगेन रीअटर ईमेल हम कर देंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम। क्या आपने कोई और किसी कंट्री का पासपोर्ट यूज़ किया है वियतनाम एंट्री के लिए? अगर किया है तो यस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। सेकंड पे पूछ रहे हैं डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज़। अगर आपके पास किसी और कंट्रीज़ की नेशनलिटी है तो यस करें, अदरवाइज नो। थर्ड पे पूछ रहा है वॉलेशन ऑफ द वियतनाम लॉज रेगुलेशन इफ एनी, तो ये भी नो आएगा, सिंपल। देन यहाँ पे रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। आपको अगर सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए इस पर सेलेक्ट करें, अगर मल्टीपल एंट्री चाहिए तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस जो है वो $25 है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा की फ़ीस $50 है। अब ये डिपेंड आप पे है, अगर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, तो यहाँ पे मई 30 से जुलाई 30 तक। देन यहाँ पे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे। ये पासपोर्ट का नंबर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन यहाँ पे पासपोर्ट टाइप जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट इशूइंग डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट पुट करेंगे इधर। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई और वैलिड पासपोर्ट है किसी कंट्री का, यस करें, डिटेल पुट करें, अदरवाइज नो। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस जो है आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है घर का वो आपने पुट करना है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो ये आपने सेम पुट कर देना है इधर। देन यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा की प्रोफाइल रेडी करवाना चाहें तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपका कोई ब्लड रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन मैं पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका फ्रेंड होगा उसका जो करंट एड्रेस होगा वो पुट करना है। देन उसका फ़ोन नंबर पुट करेंगे। देन यहाँ पे रिलेशनशिप आपने फ्रेंड पुट कर देना है। देन ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, ऑक्यूपेशन आप बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय हैं, ऑफिशियल हैं, अदर, रिटायर्ड, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉय,
जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे बिजनेसमैन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये ऑप्शनल है, यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना हुआ, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिजनेसमैन मैंने सेलेक्ट किया है और अदर ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे अपने हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, पर्पज़ ऑफ एंट्री पूछ रहे हैं, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, विजिटिंग रिलेटिव, वर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए या अदर। तो जो भी आपका पर्पज़ ऑफ विजिट है वो आप सेलेक्ट करें अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं टूरिज्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। दैन यहाँ पे इंटरनेट डेट ऑफ एंट्री सेलेक्ट करें। दैन यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे सेलेक्ट करें और इसके अलावा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, यानी वियतनाम में आप कहाँ पे स्टे करेंगे, तो होटल की आप इन्फॉर्मेशन इधर पुट कर सकते हैं। होटल का एड्रेस इधर सिंपली आएगा, तो ये मैं एज एग्जांपल एड्रेस इधर पेस्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे सिटी पुट करें, यहाँ पे इधर सेलेक्ट करें। इसके अलावा इंटरनेट बॉर्डर, गेट ऑफ एंट्री ये सेलेक्ट करें। देन गेट ऑफ एग्जिट, यानी कौन से एयरपोर्ट से आप एग्जिट करेंगे, तो ये सेलेक्ट करें, इसको टिक करें और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दैट द एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम, यानी वियतनाम में आप किसी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से मिलने जा रहे हैं या जस्ट टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अगर तो आप किसी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से मिलने जा रहे हैं या इस पर क्लिक करें तो उनकी डिटेल पुट करें। अगर जस्ट टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो नो पे क्लिक कर दें। सेकंड में पूछ रहे हैं हैव यू बीन टू वियतनाम इन दी लास्ट 1 ईयर, क्या आप पिछले 1 साल में वियतनाम आपने ट्रैवल किया या नहीं, अगर किया है तो यस करें, डिटेल पुट करें, अदरवाइज नो। थर्ड पे पूछ रहे हैं डू यू हैव रिलेटिव्स हु करंटली रेजिडेंट इन वियतनाम, क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो करंटली वियतनाम में रह रहे हो, अगर हैं तो यस करें, उनकी डिटेल पुट करें, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे नंबर 7 में पूछ रहे हैं अ कंपनी चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ओल्ड हु आर issued with the same passport requested to be issued the same e-visa, यानी अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं या साथ में आपकी वाइफ है, तो उनके सिंपली अलग से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल आउट करने हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिप एक्सपेंसिव एंड इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसिव, तो $US में आप अराउंड $1000 या $1500 जो ना अपने सॉरी पुट कर सकते हैं इधर। ओके, देन यहाँ पे डिड यू बाय इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस बाय की है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो। और यहाँ पे पूछ रहे हैं हु विल कवर योर ट्रिप एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे पर्सनल और कंपनी, अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो पर्सनल पे, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो कंपनी पे क्लिक करेगा, कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो यहाँ पे मैं पर्सनल पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो कैश होगा, क्रेडिट कार्ड होगा या ट्रैवलर चेक होगा, तो मोस्टली के पास कैश होता है तो ये क्लिक कर देंगे। देन इसको हम टिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये सेकंड स्टेप हमारे सामने आ गया। सेकंड स्टेप पे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके सामने, इसको अच्छे तरीके से आपने रीड आउट कर लेना है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने इनकरेक्ट पुट की है तो ये पेंसिल का आइकन जो है इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सारी डिटेल आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। देन यहाँ पे ये कैप्चा हम पुट करेंगे 5 6 7 6 8 3। देन यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, इसको हम कंफर्म करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 3 पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब ये देखें, मैंने सिंगल एंट्री वीज़ा सेलेक्ट किया था, तो ये $25 फीस हमें दिखा रहे हैं इधर। ओके, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, वो मैंने सॉरी नहीं बताए। डॉक्यूमेंट्स जस्ट पासपोर्ट और होटल बुकिंग रिक्वायर्ड होती है वियतनाम ई वीज़ा अप्लाई करते वक्त, और घर बैठे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर है जो मैंने आपको टोटली स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है। अब यहाँ पे ई वीज़ा ऐप नंबर, तो यहाँ से इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे। देन पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे बैंक्स का पूछ रहे हैं, जो भी बैंक का जिस भी बैंक का कार्ड है आपके पास। ओके, अगर आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट्स कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करें। अगर कि इनमें से कोई बैंक, किसी भी बैंक का कार्ड है तो इनमें से फिर वो जो ना आप जिस भी बैंक का कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, वीज़ा मास्टर कार्ड। तो ये जो भी आपका कार्ड है इसमें से मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो मेरे पास वीज़ा कार्ड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको
इसको टिक करेंगे और कंटिन्यू भी हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने कार्ड की डिटेल टोटली पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और पेमेंट जो है $25 जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड हो जाएगी। विदिन 3 डेज़ आपको जो वियतनाम का ई वीज़ा है वो वाया ईमेल रिसीव हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि वियतनाम का ई वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आपका फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।